युवा को नौकरी मिलेगी जब ही तो मजबूत होगा देश। अच्छा, नहीं तो बेरोजगार हो जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे। 5 साल में 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 4 साल में तो दंगे कब? हाँ दी आज तक 7 साल हो गए अभी तक दी नहीं नौकरी। दंग कब? ऐसे भड़काते रहेंगे रोज की। और जो नौकरी लॉकडाउन छूट गई है वो नौकरी नहीं मिली है। तो क्या लग रहा है नौकरी मिलेगी आपको? हमें तो नहीं लग रहा मिलेगी, इस सरकार में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि नौकरी मिलेगी। क्यों, क्या डर लगता है? डर यही लगता है कि बिल्कुल एक तो रोजगार खत्म कर दिए इस सरकार ने, तेल महंगा कर दिया, गरीब आदमी बताओ क्या करेगा। गरीब आदमी तो इस टाइम बिल्कुल परेशान है, और जो मालदार है सब जो उसमें है सब आराम से बैठे हैं, एसीओ में बैठे हैं। गरीब आदमी को झोपड़ी पट्टी सब देखो, तेल इतना महंगा है, पेट्रोल इतना महंगा है, गरीब आदमी क्या करेगा। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि 4 साल बेमिसाल उत्तर प्रदेश खुशहाल है, स्मार्ट नंबर 1 बन गया। तुमने देखा खुशहाल है? बताओ किसी ने खुशहाल है भाई? उत्तर प्रदेश खुशहाल है? बताओ, कोई भी देख लो उत्तर प्रदेश, कोई बता ही नहीं सकता इस सरकार में कोई खुशहाल है। पूरा देश। अच्छा। बस मेरी तो ये गुजारिश है नौजवानों से, भाइयों से, बुजुर्गों से, और खास करके किसानों से। आपके तो हमने दे दी थी इस सरकार को वोट, या हमने या जिसने भी दी थी, भाइयों आपके नहीं देनी है बिल्कुल भी। लेकिन बिल्कुल देनी नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं देनी है। देखिए, ब्राह्मण समाज पहले भी बहुजन समाज पार्टी के साथ था और आज भी साथ है। ये तो बीच में कुछ भटक गए थे, लेकिन जो भटक गए थे ना उसका प्रमाण इन लोगों को मिल रहा है, जो कि जगह जगह क्या करते हैं। अगर आप बोलोगे इनके खिलाफ तो देशद्रोही के मुकदमे में या तो अंदर या सीधे ऊपर। अच्छा। जो ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे कोई सी किसी की भी सरकार हो, लेकिन ये गलत है। आवाज दबाई जा रही है, आवाज दबाई जा रही है, भरपूर तरीके से दबाई जा रही है। हम लोगों की यही भूल हुई है, इनके बहकावे में आके नहीं आ, मंदिर मस्जिद के चक्कर में आके नहीं आ। इन्होंने शिक्षा को गोल कर दिया, इसलिए कर दिया। अब कोई शिक्षा का नाम नहीं लेगा। जब शिक्षक होगा नहीं, जब शिक्षक नहीं होगा तो सवाल नहीं करेगा। तो अब उतर गया बुखार आपका? हाँ उतर रहा है, खूब अच्छी तरीके से उतर रहा है। आप देख लो, ऐसा उतरेगा कि 2022 में इनका नाम निशान नहीं रहेगा, ये वहीं पहुंच जाएंगे जहाँ थे पहले। शिक्षा 1 साल से बंद है, और फिर सुनो 1 साल से बंद है, और फिर इसको 1.5 साल से मुंह नहीं दिखा भैया 1 साल से फीस पूरी देनी पड़ रही है घर बैठे। फीस मगर माफ हुई? कौन माफ करे? कोई सुनता नहीं है। स्कूल वाले पूरे पैसा लेते हैं। तो इस बार तो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में। अरे राम मंदिर खाने को देगा जब बच्चे पढ़ेंगे ना हमारे। हाँ, जब हमारे बच्चे न पढ़ेंगे फीस कहाँ से दें? हम नौकरी रही ना। ये बात सही कह रहे हैं बिल्कुल। आपने फीस नहीं दी? फीस कहाँ से दे मैं, जब नौकरी न रही जनता की। लेकिन लोगों ने बड़े पैमाने पर चंदा तो दिया है मंदिर के लिए। अरे चंदा दिया था, बच्चे ने कैसे पढ़ा हमें? एक बात बताओ, बच्चे की फीस पूरी, बच्चे बैठे घर पूरी साल, अब पूरी साल की फीस देनी पड़ती है, कोई कहने वाला है नहीं। पर फीस क्यों ले रहे हो? बिजली का बिल आ रहा है ज्यादा, और झूठ बिजली पूरी आ नहीं रही। अच्छा। धान सूख रहे हैं, किसान बेचारा परेशान है। लेकिन सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि ज्यादा गन्ना मत बोइए, इससे शुगर की मात्रा बढ़ती है लोगों में। तो चीनी मत खाओ, चीनी पता क्या रेट है? 4 साल में गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया योगी जी ने, महंगाई बढ़ा दी। लेकिन पेमेंट भी तो नहीं हुआ है गन्ने का। तो पेमेंट करवाओ, क्यों नहीं हो रहा? तो किसान थोड़े रोके बैठे हैं। एक और नई सूचना मिली थी कि धान से जो ज्यादा पानी यूज होता है, धान मत बोई ज्यादा आप। भाई धान तो बोना पड़ेगा, क्या करें ना वो में। तो MSP मिल रही है आपको धान पे? कुछ नहीं मिल रही। गेहूं पे मिली थी? नहीं मिली। गेहूं क्या रेट बेचा था इस बार आपने? 1700 1600। लेकिन 1975 में MSP तो रेट दे रखा था, बिकी नहीं थी। मोदी जी कहते हैं संसद में कि MSP थी, है और रहेगी। और जब बिकी ना रहे तो कहाँ है? कुछ नहीं है। मोदी जी की बातों में कितनी सच्चाई देखते हैं आप? सच्चाई जब देखें, जब 7 साल में कुछ होया हो, सब ऐसे ही गोल मोल हो रहा, झूठ झूठ बोलते हैं सब। अगर मोदी जी काम सही से नहीं करते तो दोबारा सरकार कैसे बना ली उन्होंने? अब देखा क्या होता है आगे को। युवा को नौकरी मिलनी चाहिए, युवा सबसे ज्यादा परेशान है। ये जो बीजेपी लोग बहका रहे हैं इधर में उधर में, इस तरीके से कि मंदिर के लिए वो करो, ये करो, वो करो, तो ये जो सम्मेलन है उसके बेस पे, उसी तरीके से एकता के बेस पे है। 2022 में बहन कुमारी मायावती जी को सपोर्ट करेंगे बढ़िया तरीक़ा से, उनके साथ हैं। लेकिन जो योगी जी वो कह रहे हैं कि हमने 5 साल में 5 लाख लोगों को नौकरी दी उत्तर प्रदेश में। कहाँ है नौकरी? लोग तो बेरोजगार घूम रहे हैं, घूम नहीं रहे, आपको नहीं पता? 4 साल खुशहाल बता रहे हैं योगी जी। 4 साल कहाँ खुशहाल है? सब देख रहे हैं लोग उस तरीके से, कोई ज़्यादा वो महत्व नहीं है उस तरीके के। नौकरी के लिए तो बहुत पढ़े लिखे लोग भी टैग करे हुए हम लोग हैं, सब नहीं घूम रहे हैं, हमें नौकरी नहीं मिल रही है। अगर स्मार्ट होता तो लोग क्यों? युवा, सबसे ज़्यादा युवा परेशान है आज के डेट में उत्तर प्रदेश में, दर दर भटक रहा है। कोई भी उठा लो, नोएडा उठा लो, गाजियाबाद उठा लो, बुलंदशहर ले लो, ये तो बिल्कुल हमारे क्षेत्र के एक
अच्छे शहर हैं, इनमें ही लोग बेरोजगार हैं। कंपनियां हैं वो बंद पड़ी हैं। योगी सरकार कहती है कि जो यूपी से अपराध खत्म हो गया है, अपराधी या तो प्रदेश छोड़ गए हैं या जमीन छोड़ गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अपराधी छोड़ गए हैं, ऐसा तो कोई कहीं नहीं देखा जा रहा। लेकिन हाँ ये है, अपराध के उसमें है, योगी सरकार ने काम किया है, ऐसे नहीं है कि काम नहीं किया है उन्होंने काम। लेकिन जो एनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में जी, कितने सच्चे हैं वो? पैर गोली मारते हैं बदमाश के पैर में। ये देखो, पुलिस है, प्रशासन है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। पुलिस प्रशासन योगी सरकार में काबिल हुआ है, लेकिन उस तरीके से नहीं है। कुछ एनकाउंटर फेक हुए हैं यहाँ पे। तो किसानों का आंदोलन चल रहा है दिल्ली के आसपास, लाखों किसान हैं जो अपना आंदोलन कर रहे हैं। गन्ने का मूल्य हो चाहे 3 किसान तो बहुत ही ज़्यादा बेरोजगार है। यूपी में, हरियाणा में, कोई भी स्टेट उठा के देख लो, किसान बहुत ज़्यादा परेशान। ये लोग किसान हैं, ये जो एक्ट लगाया हुआ है ये गलत है, सरकार को वापस करना चाहिए। किसान से ही तो है, किसान तो सबसे मेन कड़ी है इस देश की, उसके ऊपर। बीजेपी के लोग कहते हैं कि असली किसान नहीं है तो आड़ती हैं। ऐसे कैसे हो जाएगा? किसान क्यों नहीं है? किसान ही तो है ये, किसान ही तो रोड पे पड़ा है। आड़ती तो अपने घर बैठा है। उन्होंने तो बड़े बड़े वेयर हाउस खोल लिए हैं, देश खरीद लिया है सारा, कहीं भी देख लो उठा के। क्या लग रहा है, विकास पे वोट मिलता है हमारे उत्तर प्रदेश में या फिर जाति धर्म के आधार पे मिलता है? जाति धर्म बहुत ज्यादा हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, हाँ। विकास को मायने नहीं। विकास कहाँ मायने हो रहा है? विकास होता तो मायने ये काम ही नहीं होता। तो फिर ऐसे तो बीजेपी जो धर्म के नाम पे बड़ा अच्छा काम कर रही है, मंदिर बना दिया उन्होंने, वो जीत जाएंगे फिर से। ऐसे तो नहीं है कि मंदिर बना दिया है तो सब कुछ जीत जाएगी। जनता पागल नहीं है, युवा पागल नहीं है। इस बार ये आने दो चुनाव, पता चल जाएगा। इतनी महंगाई है, पेट्रोल डीजल 100 के लगभग हो गया है, सरसों का तेल 200 हो गया है, लेकिन युवा कहीं विरोध करता नजर नहीं आता है इस सरकार का। युवा कहाँ से आवाज उठा पाएगा? युवा तो दबा हुआ है, विरोध कर ही नहीं दे रहे। चुनाव में देखा होगा, अध्यक्ष के में, जिला पंचायत अध्यक्ष के में सारे जितने भी हैं जबरदस्ती हुए हैं। युवा बहुत परेशान है, किसान बहुत परेशान है। एक भी भर्ती कोई क्लियर नहीं हुई है। युवा यूं ही परेशान है। जब से लॉकडाउन लगा है उसमें किसी को उस तरीके की व्यवस्था कुछ नहीं कराई गई है। लेकिन लोग कहते हैं कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी जी की जो है पूरी धमक है, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का। बेशक महंगाई है, बेशक बेरोजगारी है, लेकिन कुछ देश नहीं है। मजबूत हाथों में है। आज मजबूत हाथों में देश है, ठीक है, लेकिन युवा नौकरी परेशानी तो बहुत है। 2022 में युवा को नौकरी दो और पढ़ाई पे ध्यान दो, और जो बीमार होते हैं उनको हॉस्पिटल में इलाज सही होना चाहिए। ठीक है जी, ये मुद्दे होने चाहिए। लेकिन मोदी जी ने कह दिया कि आप जो है आत्मनिर्भर। कहने से कुछ ना हो पाएंगे। 15 लाख की कह दी थी, जो तो 15 लाख की भी कह दी थी। कहने में तो बहुत कुछ है, वो तो जुमला था। जो तो बड़े लेके बच्चे को कहते हैं आप पकौड़ा बनाओ, कहने से दूर होता है। अब 7 साल देख लिए। मोदी जी ने देखो सस्ता सिलेंडर दिया है, फ्री सिलेंडर दिया है, 1000 रुपए का सिलेंडर भरे जा रहा है। अब सिर में मारे। उज्ज्वल गैस योजना के तहत अब सिलेंडर पता कितने का आ रहा? अब कहाँ से लिया हमें? 2.5 का कट्टा कितने का आ रहा? कहाँ से लिया हमें जी? हर चीज महंगाई हो गई है। अब बहुत बुरा हाल है। पहले सिलेंडर 600 का 300 वापसी आ जाए। महंगाई नहीं है, देखो उनकी तो तनख्वाह मिल रही है, और जो आदमी बेरोजगार है, तनख्वाह नहीं है, तो महंगाई की उसे पता लगती है। 170 रुपए वो है खाने का तेल, ठीक है जी, 100 रुपए लीटर पेट्रोल है। जिस घर में तनख्वाह नहीं, नौकरी नहीं, तो फिर कैसे चलेगा आदमी? आम आदमी बहुत परेशान है। अनाज तो मिल रहा है 5 किलो फ्री मुफ्त में। अरे कुत्ता भी रोटी खाता है, पेट तो भी भर लेता है। एक हारी बीमारी नहीं है। बच्चे रोजगार दो, बच्चे सुनो, इस साल भर्ती ना निकली और युवा की ओवरेज हो गई तो बेकार हो जाओ, नौकरी नहीं लग पाएगी। चलो 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, मतलब कि ये भी तो तेल कितना महंगा है, पेट्रोल कितना महंगा है, पब्लिक परेशान है इस टाइम। हमें चाहिए रोजगार। रोजगार होगा तो बात बनेगी हमारी। आप पढ़ते हो? जी हम पढ़ते हैं। कितनी क्लास में? अब हम 11th में आए हैं। किसान 8.5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली के आसपास, सरकार टस से मस नहीं हुई है। जी टच से मच होगी कहाँ से? उन पे तो कोई वो भी नहीं है, प्रशासन उनका, सब कुछ उनका, सब। अब किसान जाते हैं, बैठ जाते हैं वहाँ पे, प्रशासन से डंडा बजवा देते हैं, उठवा देते हैं सबको। सिखाना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल। इस टाइम तो देखो, हम भी किसान है, तुम भी किसान, सब किसान है। इस टाइम सब परेशान है भाई। योगी सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश से बदमाश जो है छोड़ गए हैं उत्तर प्रदेश को या जमीन को। जो उनके खिलाफ आवाज उठा रहा है उसे ही मार दिया बस। अच्छा, हाँ यही हो रहा है। जो उनके खिलाफ जिन आवाज उठाई उसे ही मार दिया। बदमाश बना दिएगा, उसे बदमाश बना दिएगा भाई बस ये गुजारिश है। इतने बदमाश हैं उत्तर प्रदेश में, गिनती नहीं है। इतने बदमाश हैं, जो खिलाफ आवाज उठाता वही मर जाता। क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी 2022 में उत्तर प्रदेश में? 2022 में इसकी तो आनी ना।
किसी की भी आ जा, बहुजन समाज और पार्टी किसी की भी आ जा। सीधे। अच्छा एक बात बताओ, ये कोरोना के टाइम में जब महामारी चल रही थी तो हम पूछना चाहते हैं सरकार से, भाई आप लोगों ने कोरोना लगा दिया कि जी सबको तो अंदर बंद कर दिया कि लॉकडाउन रहो, और आपने किसानों के लिए जो ये एक नया कानून लेकर के आए हो, भाई कोरोना के समय में किसान ये जो आपने ये कानून लागू करा है, क्यों करा भाई आपने लागू, और आपने लागू करा आपकी गलती भी है तो भाई उसे संभालो, ये गलत बात नहीं है क्या? भाई एक बात बताओ, 8 महीने से हमारे किसान भाई, कोई नेता हो, गरीब हो, अमीर हो, सब किसान का खाते हैं, खाते ही नहीं खाते हैं कि सब किसान खाते हैं, ये किसान को भी खत्म करना चाह रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लोग कहते हैं कि असली किसान नहीं है तो मवाली हैं। कोई मवाली नहीं है, सब बदमाशी दिखा रहे हैं लोगों पे। कोई मवाली होते हैं किसान क्या? यानी अगर किसान अपना आंदोलन करें तो ये मवाली हैं, अगर आंदोलन ना करें इनके पक्ष में बोलें तो ये जो कुछ तुम जानते हो फिर ये किसान है ही नहीं। तो इनका कुल मिलाकर मतलब ये है कि सबको बेरोजगार करो, इनको किसी तरह से इनको बदमाशी दिखाओ, विपक्ष में नहीं बोलो। शिक्षा कहाँ है ये बताइए, शिक्षा कहाँ है? शिक्षा कहाँ ले गए? शिक्षा का बतलाइए। शिक्षा जो आप देख रहे हो पौने 2 साल से शिक्षा कहाँ चली गई? आप किसी बच्चे का इंटरव्यू ले लें, पहली क्लास से लेकर इंटर तक, वो कुछ जानता है? अब शिक्षा खत्म कर दी बिल्कुल। ये सोच रहे हैं जब पढ़े लिखेगा नहीं तो हमसे सवाल नहीं करेगा। लेकिन बीमारी चल रही है ना पूरे देश में। बीमारी क्या काहे के नहीं चली है? किस चीज की बीमारी चली है? बदलाव का बंगाल के टाइम पे बीमारी नहीं थी भाई? बंगाल में ये बताइए, देश के गृह मंत्री ने कहीं भी आपको देखा कि उसने मास्क लगाया था? बदलाव जब देश का गृह मंत्री मास्क नहीं लगा रहा है बंगाल के चुनाव में तो कौन करेगा? हमें शिक्षा नहीं मिल रही तो आप लोगों को शिक्षा खत्म कर दी। शिक्षा आपको शिक्षा चाहिए कहाँ? किसे नहीं चाहिए? आपको तो मंदिर मस्जिद चाहिए। अरे मंदिर में यही तो एक सुनो, यही तो भूल हुई है ना। बिल्कुल नहीं, जीरो बैलेंस, कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं। काम तो जानते नहीं बाबा, कोई काम जानते हैं? बताइए बाबा क्या मतलब काम के बारे में? बदमाश तो भाग गए ना। कौन से बदमाश? कौन से बदमाश? ये बदलाओ। और भी जो जिस समाज से वो संबंध रखते हैं उस समाज का भी कोई बदमाश भगा है? ब्राह्मण समाज के भी भगे हैं, उसके समाज का भगा जिससे बाबा ठोको की राजनीति करते हैं योगी। नहीं, ठोको की उसी दूसरों से ही तो करते हैं भाई, दलितों से, मुस्लिमों से, ब्राह्मणों से, इनसे तो करते हैं। क्या अपने समाज से भी करते हैं? उनके समाज के अंतर्राष्ट्रीय पे भी तो हैं, कितने गिनती कर लो ना। आप नहीं जानते? सब जानते हैं कि कितने बदमाश है कौन सी समाज में। सुरक्षा मिल रही है आपको? सुरक्षा का महिलाओं के साथ में रोज रेप होते हैं, बताइए कितने होते हैं, मुकदमे दर्ज भी होते हैं। और वो बेईमानी नहीं थी, हाथरस वाली बेईमानी थी ना, थी नियत थी। बदलाव किस तरीके से वहाँ वो दिखलाया? क्यों दिखला के उनके लोग थे। क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में इस बार? चुनाव में बेरोजगारी, शिक्षा का, किसानों को बेघर कर दिया। अच्छा, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा भाई। शिक्षा का स्तर बिल्कुल खत्म कर दिया, बेरोजगारी। लेकिन यूपी में जो राजनीति होती है जात की, धर्म की, हिंदू मुस्लिम की, इससे कैसे? अरे बहुजन समाज पार्टी जाति उसकी थोड़ी करती है, सर्व समाज की करती है। नहीं, किस समाज को लेकर चलती है? बीजेपी तो कर रही है, तो चली जाएगी। ब्राह्मण इसलिए देगा, सम्मान होगा। और ब्राह्मणों में किसान नहीं है? ब्राह्मणों में भी तो किसान है। किसान, ब्राह्मण किसान नहीं होता? ब्राह्मण भी खेती करता, ब्राह्मण को नुकसान नहीं है? ब्राह्मण शिक्षित न होना चाहता, ब्राह्मण पढ़ा लिखा होना चाहता। और जो ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण नाराज है यूपी में योगी सरकार से, कितनी सच? नहीं, कोई नाराज नहीं। वही सुनो, ब्राह्मण, अरे ब्राह्मण योगी सरकार तक क्यों नहीं होता नाराज? सब नाराज है। नाराज का काम नहीं किया उन्होंने। क्या काम किया बताइए? अब आप देखते नहीं है वो, अभी आपने वो जो है, वो जो लड़की है जिसकी शादी 1 रोज पहले होकर आई, खुशी दुबे का भी कोई दोष है? बताइए क्या दोष है? उसको क्यों अंदर कर दिया? तो बीएसपी वाले कह रहे हैं ना हम केस लड़ेंगे। तो केस तो लड़ेंगे, जब हमारी सरकार आएगी न्याय दिलवाया जाएगा। इस थोड़ी के बीएसपी के साथ। अच्छा काम बताइए योगी जी का। योगी जी का कौन सा क्या अच्छा काम? इतना अच्छा काम है कि बस नाम बदले जा रहे हैं।